In my previous video, we have discussed some operations over matrices like addition of two matrices, multiplication of any matrix by a scalar, and multiplication of two matrices. Today I will discuss the properties of multiplication of matrices. मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन का क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकता है उसको डिस्कस करेंगे, और ये सारा प्रॉपर्टी बहुत ढंग से हमें दिमाग में रखना है समझते हुए, और प्रॉब्लम के समय इन सारे प्रॉपर्टीज का हम यूज करेंगे। ये सारा प्रॉपर्टी ढंग से दिमाग में रहेगा तभी क्वेश्चन में इसका एप्लीकेशन हो पाएगा। ये तो एवरीवेयर होता है हर एक कंसेप्ट के साथ। तो लेट अस स्टार्ट। इन फर्स्ट प्रॉपर्टी वी से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है। वी कैन थिंक सिंपली देयर मे बी डिफरेंट केसेस लाइक फर्स्ट लेट ए बी ए मैट्रिक्स ऑफ टाइप 2/3। जाहिर है ए का टाइप 2/3 है, मीन्स ए में 2 रोज है एंड 3 कॉलम्स है। फिर एक मैट्रिक्स लेते हैं जिसका टाइप 3/5 है। हमने इस बात का ध्यान रखा है ए बी लेने में कि ए बी तो सर्टेनली डिफाइंड है। पिछले क्लास में लोगों ने देखा था कि ए में जितना कॉलम होता है बी में उतना ही रोज होना चाहिए। देन दीज टू मैट्रिसेस विल बी सेड टू बी कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ऑब्वियसली A has 3 rows and B has 3 columns, and therefore matrix multiplication AB, that is A as 3 multiplier, B is post multiplier, will be defined. आप समझ सकते हैं यहाँ AB डिफाइन है, लेकिन जब हम BA की बात करेंगे तो B 3/5 A 2/3, आप समझ सकते हैं ये 5 और ये 2 इक्वल नहीं है। तो यहां ए बी डिफाइन हो रहा है और बी ए डिफाइन ही नहीं हो रहा है, तो फिर ए बी इक्वल्स बी ए करने की बात ही खत्म हो जाती है। इट मीन्स कि ऐसा भी केस आ सकता है जिसमें ए बी तो डिफाइंड है बट बी ए डिफाइन नहीं हो। ऑन द कंट्ररी बी ए मे बी डिफाइंड बट ए बी इज नॉट डिफाइंड। हम रिवर्स भी तो कर सकते हैं, इसी को बी कह लें इसको ए कह लें, तो बी ए डिफाइन हो जाएगा बट ए बी डिफाइन नहीं होगा। तो एक केस तो ये हुआ कि दोनों का टाइप इस तरह से हो कि एक डिफाइन हो दूसरा डिफाइन नहीं हो। और कोई भी प्रॉपर्टी को हम ट्रू कब कहते हैं? जब वो यूनिवर्सली ट्रू हो, मींस इन एवरी केस वो सही हो। ये पहले भी आपको बताते रहे हैं कि कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट हम कहते हैं, मैथमेटिकल सेंटेंस कहते हैं, दैट विल बी ट्रू इफ द स्टेटमेंट और मैथमेटिकल सेंटेंस इज ट्रू इन ऑल द पॉसिबल केसेस। यहां एक भी केस ऐसा रहा है तो मीन्स ये प्रॉपर्टी गलत है। However, we take some more cases. We take some more cases like let us construct matrix A and B in such a way that AB is also defined and BA is also defined. You may see A has 3 columns, B has 3 rows. Therefore, AB will be defined. What will be type of AB? So type of AB will be 2/2. That is the square matrix of second order. Clear है? For convenience, सुविधा के लिए हम इसे रिवर्स ऑर्डर में भी लिखते हैं। B इधर, A उधर। इस बार समझ सकते हैं। अगेन बी ए डिफाइन होगा कि नहीं होगा, इसके लिए हम इस दोनों को देखेंगे। जाहिर है दोनों इक्वल है। इसमें जितना कॉलम है प्री फैक्टर में उतना पोस्ट फैक्टर में रोज है। देयरफॉर बी ए भी डिफाइन होगा, बट बी ए का टाइप क्या होगा? आप देख सकते हैं ये 2 है तो टाइप इसका 3/3 हो जाएगा, इसका रो इसका कॉलम। पिछले क्लास में जैसे देखे थे हम लोग, तो ये 3/3 टाइप का होगा। नाउ वी कैन सी in this case, although AB and BA both are defined, but both have different types. AB का type 2/2, BA का type 3/3. This is a square matrix of second order. This is a square matrix of third order. अब आप समझ सकते हैं कि कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल होता है तो इसके लिए हमने क्या कंडीशन समझा था कि वो दोनों मैट्रिक्स का टाइप सेम हो
और साथ ही किसी भी मैट्रिक्स का कोई सा एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स से क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल हो। क्रॉसपॉन्डिंग मींस ए का जिस प्लेस का एलिमेंट लेंगे बी के भी उसी प्लेस का एलिमेंट उसके बराबर हो, और ये बात हर एक एलिमेंट के साथ हो। तो जाहिर है यहां टाइप में ही बात खत्म हो जाती है। हमने क्या देखा, ए बी डिफाइन हो सकता है, बी ए डिफाइन नहीं हो सकता। फिर क्या देखा, ए बी भी डिफाइन हो सकता है, बी ए भी डिफाइन हो सकता है, बट दोनों का टाइप डिफरेंट हो सकता है। ठीक है। फिर देर में भी आप भी सोचें मेरे साथ और क्या हो सकता है। तो और ये हो सकता है कि ए बी भी डिफाइन है, बी ए भी डिफाइन है, और दोनों का टाइप भी सेम है। हम समझ सकते हैं कि दिस कंडीशन विल होल्ड ओनली इफ ए एंड बी बोथ आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। ए और बी दोनों सेम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तब ये डिफाइन हो पाएगा। कौन, ए बी भी और बी ए भी। तो इस बार हम लोग लेते हैं छोटा सा मैट्रिक्स A2/2 और B2/2। इस बार आप समझ सकते हैं ए बी का टाइप भी 2/2 होगा और बी ए का टाइप भी 2/2 होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप वी कैन नॉट कंक्लूड दैट ए बी विल नॉट बी इक्वल टू बी ए। टाइप के बेसिस पर हम ये नहीं कर सकते, कारण कि टाइप तो दोनों का सेम है। तो इसे समझने के लिए हम लोग छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं A1 2 3 -2, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे, बस कुछ ले लिए रैंडमली। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि बराबर दोनों हो जाए, लेकिन चांस ऐसा कम है, क्योंकि कभी कभी बराबर होता भी है। इसके बाद उसे देखेंगे। 1 2 3 -2, बी में 0 ले लिए, 1 ले लिए, 3 ले लिए, 0 ले लिए। ज्यादा 0 कर लिए मल्टीप्लाई करने में सुविधा होगी। अब अगर हम ए बी निकालें, एक बार इसे निकालेंगे और एक बार बी को इधर कर लेंगे, 0 1 3 0, और इधर 1 2 3 -2। आप समझ सकते हैं गुना कैसे करेंगे, रो बाई कॉलम। इसका ये रो लेंगे, इसका ये कॉलम लेंगे, ये रो ये कॉलम मल्टीप्लाई होगा। 1 इंटू 0 मीन्स 0 प्लस 2 इंटू 3 0 प्लस 6, 2 इंटू 3 6 हुआ ना, तो ये प्लेस पर 6 हो जाएगा। गुना आप कर सकते हैं अपने से भी। और चूंकि हमें चेक करना है कि ए बी इक्वल्स बी ए होता है या नहीं होता है, तो अब हम सारे एलिमेंट निकाल लेंगे भी नहीं, इतना समय क्यों खराब करेंगे। जैसे हमने इसका A11 निकाला है, इसका भी A11 निकाल लेते हैं। इफ वी फाइंड A11 इक्वल 6 लाइक दिस, तो देन वी विल प्रोसीड फॉर नेक्स्ट वन। अगर यही 6 के अलावा कुछ और आ जाता है तो आप समझ सकते हैं ए बी बी ए इक्वल्स नहीं होगा। चलिए यहां निकालते हैं। ये क्या होगा, 0 और 1 इंटू 3, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 3 3, 0 प्लस 3 3। आप समझ सकते हैं कि अब नेक्स्ट इसमें एलिमेंट 3 निकालना है, इसकी जरूरत भी हमें नहीं है। सिर्फ इस बिना पर कर सकते हैं जहां तक हमने निकाला है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। मैं समझता हूं क्लियर है। आप रेंडमली अपने मन से कोई एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं हुआ है। फिर जो आगे इसमें एक बात समझना है उसे ध्यान से समझेंगे। कंपटीशन बहुत सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव इवन बोर्ड में भी रहता है जो इस तरह की बात का यूज करते हो। हम लोग कहते हैं however sometimes it may be possible that AB is equal to BA. There may be some type of A, some type of B, so that AB equals BA. In general हमने क्या कहा, कॉम्पिटिटिव नहीं होगा, बट अगेन क्या कहते हैं, समटाइम इट मे हैपन। कभी कभी मतलब ए बी बी ए के इक्वल भी हो सकता है। तो अब उसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। कुछ ज्यादा सोच नहीं रहे हैं, रैंडमली कोई भी मैट्रिक्स लिख लिए। ए और बी को लिखने में थोड़ा सा हमें सेट करना पड़ेगा कि बी ऐसा लें सो दैट ए बी और बी ए इक्वल हो जाए, ए बी और बी ए दोनों। तो इसलिए हमें एक काम कर रहा हूं, ये सिर्फ मेरे लिए है, अभी आप इस पर ज्यादा दिमाग नहीं खर्च करेंगे कि ये कैसे हम बी फाइंड कर रहे हैं। जब पढ़ लेंगे मैट्रिक्स का पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स,
तो ये चीज समझ पाएंगे वहां पर। इसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो एग्जाम्पल हमने लिया है ना, इसी को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 1 4 5 हो गया ना यहाँ पर 2 और 3 2 6 6 इंटू 8 देख लेंगे 2 6। यहाँ पर ये लेंगे 2 6 8 ही हुआ। यहाँ पर 4 एंड 9 13 हो गया ना, सही है ना, 4 9 सही लग रहा है। इस तरह से b क्या हो गया, तो 5 8 8 13। अब b कैसे फाइंड आउट किए हम, इस पर ज्यादा भी नहीं सोचना आपको। जो भी है, हमने a और b तो मैट्रिक्स लिया है, और अब हम ऑब्जर्व करते हैं ए बी क्या आता है और बी ए क्या आता है। ए बी मीन्स 1 2 2 3 matrix A and multiplied by matrix B means 5 8 8 13, and here 5 8 8 13 multiplied by A means 1 2 2 3। दोनों को साथ साथ निकालते हैं, एक एक एलिमेंट देखते जाएंगे। जहां भी एक एलिमेंट अनइक्वल आया, इसका मतलब कि एग्जांपल सेट करने में कहीं गलती हो गई। देख लेते हैं यहां पर क्या आएगा, रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे। 5 और 8 इंटू 2 16 16 और 5 कितना हो गया 21। यहां मिला लेते हैं 5 इंटू 1 8 इंटू 2 16 प्लस 5 21। चलिए अभी तक सही चल रहा है। फिर यहां फर्स्ट और सेकेंड कॉलम 8 और 13 इंटू 2 26 और 8 34 हो गया ना, 26 प्लस 8 34। यहां देख लेते हैं 10 और 8 इंटू 3 24 10 एंड 24 34। सही चल रहा है। ये दोनों corresponding एलिमेंट्स आर सेम। हियर 10 8 इंटू 3 10 और 8 इंटू 3, ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम है, सेकेंड रो लेंगे, इसका फर्स्ट कॉलम लेंगे। 10 और 24 कितना हो गया 34 रो बाई कॉलम। यहां पर देख लेते हैं, यहां पर ये लेंगे 8 इंटू 2 16, सॉरी ये जगह ले रहा, ये नहीं, ये जगह ले रहा। तो ये सेकेंड रो अब फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 8 और 13 इंटू 2 26 अब प्लस 8 34 ना, आना कितना चाहिए था 34, सही है। अब एक जगह यहां बचा, उसको देखते हैं। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 16 और 13 इंटू 3 39 एंड 16 55 ना, 39 एंड 16 39 6 45 प्लस 10 55। यहां सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 16, वही 16 और 39 यहां भी आ रहा है, तो 55। आप देख सकते हैं हमने जो भी ए बी लिया, जैसे भी लिया, तो हम दो मैट्रिसेस ऐसा ढूंढने में अपने आप को सफल पाए कि वो दोनों डिफरेंट मैट्रिक्स है, और ए इंटू बी कर रहे हैं, बी इंटू ए कर रहे हैं, दोनों सेम आ रहा है। तो कहने का मतलब कभी कभी ए बी इक्वल्स बी ए हो भी सकता है। तो ऐसे केस में हम कहते हैं दोनों मैट्रिक्स का खास नाम देते हैं कि इफ ए बी इक्वल्स बी ए देन वी से ए एंड बी कॉम्यूट, ए और बी कॉम्यूट कर रहा है। कॉम्यूट आप समझते हैं परस्पर बदलना, इसी से वर्ड हमारा कॉम्यूटेटिव बनता है। तो इसमें हम नेक्स्ट बात लिख रहे हैं, हाउएवर इफ ए बी इक्वल्स बी ए, आप देख चुके हैं समटाइम्स हैपन कर सकता है। तो हाउएवर इफ ए बी इक्वल्स बी ए देन, दो पॉइंट यहां पर समझना है। वी से मैट्रिक्स ए एंड बी कॉम्यूट, ये वर्ड याद रखेंगे। ए बी क्या कर रहा है, कॉम्यूट कर रहा है।
इसमें फिर एक और टर्म है, समटाइम्स आप देखेंगे कि ए बी इक्वल्स माइनस बी ए भी हो सकता है, या बी ए इक्वल्स माइनस ए बी, बोथ आर सेम। तो इफ ए बी इक्वल्स माइनस बी ए, ऐसा ए बी अगर होता है सो दैट कि ये रिजल्ट होल्ड करता है, देन वी से ए एंड बी एंटी कॉम्यूट। ये कॉमिट कर रहा है और ये एंटी कॉमिट कर रहा है। एंटी कॉमिट एक तरह समझे कि विरोध कर रहा है, ये कॉमिट करने का एंटी है। तो इसको ऐसे दिमाग में रखिए, कॉमिट करने में अगर ए बी इक्वल्स बी होता है तो एंटी कॉमिट में इसका उल्टा होगा। अब जो रिवर्स वर्ड है, इनवर्स वर्ड है, ये एब्सोल्यूट वर्ड नहीं है। इनवर्स किसके सेंस में, रेफरेंस के हिसाब से। तो यहां आप इस तरह समझिए, जैसे ये मार्कर ऐसे है, इसका रिवर्स क्या होगा, तो ऐसे भी हो सकता है, और दूसरा तरीका भी हो सकता है। अभी मार्कर अच्छा लिखा रहा है, बाद में खराब लिखाएगा, बढ़िया नहीं लिखाएगा, तो कहेंगे ये तो जस्ट उल्टा, कल जैसा मार्कर था तो उल्टा फंक्शन कर रहा है। तो कहने का मतलब कॉम्यूट में ए बी इक्वल्स बी ए होता है, यानी ए बी इक्वल्स प्लस बी ए होता है। एंटी कॉम्यूट में क्या दिमाग में रखिए, ए बी इक्वल्स माइनस बी ए होगा, प्लस का उल्टा माइनस, उल्टा हो गया। तो कॉम्यूट में ए बी इक्वल्स बी ए, एंटी कॉम्यूट में ए बी इक्वल्स माइनस बी ए। ये दो टर्म याद रखेंगे हम लोग, कॉम्यूट एंड एंटी कॉम्यूट, एक खास बात हुई। तो ये सारी बातें किसमें हुआ, सिर्फ कॉम्यूटेटिव में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव होता है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी। इस बहाने बहुत सारी बात होगी। चलिए पूरा लैंग्वेज में लिख रहे हैं, सिर्फ लिख रहे हैं एसोसिएटिव। इसमें हम लोग कहते हैं कि कोई भी थ्री मैट्रिसेस ए बी सी है तो ए बी इंटू सी बराबर ए इंटू बी सी होगा। आप समझ सकते हैं एसोसिएटिव ऐसे ही होता है ना, तीन लेते हैं, ऑपरेट करते हैं तीनों को, एक बार फर्स्ट टू, इसको बाद में, और फिर एक बार लास्ट टू और इसको बाद में। आप समझ सकते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं है, तो इसके ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते। ये कह रहा है कि एबीसी जिस ऑर्डर में वही रहेगा, बट आपकी मर्जी, आप चाहो तो पहले एबी कर लो फिर सी का मल्टीप्लाई करो, या चाहो तो ए को पहले छोड़ दो, बीसी ही कर लो और फिर बीसी में ए से प्री मल्टीप्लाई करो। अगर ये होल्ड करता है तो हम कहेंगे ये एसोसिएटिव होगा। अब जाहिर है कि ये ऑलवेज तो नहीं होगा, प्रोवाइडेड कंफर्मेबिलिटी इसका श्योर्ड हो, प्रोवाइडेड कंफर्मेबिलिटी बी एश्योर्ड। अगर कंफर्मेबिलिटी इसका एश्योर्ड है तो ये एसोसिएटिव होगा। अब देखिए इसका प्रूफ बहुत जरूरी नहीं है समझना, बट देख लें थोड़ा। जाहिर है हम लोग इस तरह से ए बी सी मैट्रिक्स लेंगे सो दैट कि ये कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन हो। मान लीजिए ए इक्वल्स ए आई जे एम बाई एन कह लेते हैं, तो समझ सकते हैं बी को हमें क्या कहना पड़ेगा। तो ए बी को डिफाइन होने के लिए बी में जितना इसमें कॉलम है एन उतना इसमें रो होगा, इसे बीजे के कह लिए, टाइप इसका एम बाई एन, इसका एन बाई पी कह देते हैं, एंड सी इक्वल्स समझ सकते हैं सी को लेने में सी, और यहां सबस्क्रिप्ट क्या रहेगा, तो बीसी भी डिफाइन होना चाहिए। आरएचएस हमको सजेस्ट कर रहा है बीसी डिफाइन होना चाहिए, बी हमने ऐसा ले चुका है हम लोगों ने। तो सी में क्या होगा, तो आप समझ सकते हैं बी में जितना कॉलम है, बी में कितना कॉलम है, पी कॉलम है, पी के लिए क्या होता है, तो यहां पर पहला लिख देंगे क्या, के, और मान लेते हैं एल कह लेते हैं, आई जे जे के एल। इसका टाइप क्या हो जाएगा, तो पी, इधर जो मन करे लिख सकते हैं, मान लीजिए आप लिख दिए। तो आप समझ सकते हैं कि हमने इस तरह से लिया है कि इसमें ए बी भी डिफाइन है, बी सी भी डिफाइन है। अब ए बी डिफाइन है तो ए बी डिफाइन होने के बाद ये किस टाइप का मैट्रिक्स आएगा, तो एम बाई पी टाइप का, और एम बाई पी में मल्टीप्लाई करेंगे फिर सी से, मींस पी बाई आर टाइप का, पी बाई आर के टाइप से गुना करेंगे इसमें, तो पी पी खत्म होगा, फाइनली क्या होगा, एन बाई आर टाइप। देखिए टाइप कैसे देख रहे हैं, क्लियर है ना। यहां पर हम आपको समझाते हुए एक लाइन लिखते हैं इसके प्रूफ में,
टाइप ऑफ ए बी इंटू सी। देखिए समझा रहे हैं आपको, ए बी का टाइप क्या होगा वो ना पहले समझ चुके ना, एन एन सेम है, टाइप इसका एम बाई पी होगा, इसका टाइप एम बाई पी। और सी का टाइप क्या है, सी का टाइप पी बाई आर। तो फिर ये दोनों के प्रोडक्ट का टाइप क्या होगा, ये पी पी खत्म होगा, एम बाई आर होगा ना, एम बाई आर। इसी तरह से ए बी सी का टाइप क्या होगा, तो ए का टाइप क्या है, एम बाई एन। बीसी का टाइप क्या है, बीसी का टाइप यहां से देख सकते हैं ना, ये एन बाई पी है, पी बाई आर है, तो एन बाई आर हो जाएगा, इसका टाइप एन बाई आर हो गया। देयरफॉर इस दोनों के प्रोडक्ट का टाइप क्या होगा, फिर ये एन एन वेनिश करेगा, एम बाई आर होगा। ये एन एन क्या करेगा, सिर्फ इसको कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन बनाएगा। तो इसका भी टाइप एम बाई आर, इसका भी टाइप एम बाई आर। क्लियर है, दो मैट्रिक्स को इक्वल दिखाना है तो एक्चुअली हमें दो बात दिखाना पड़ेगा ना, कि इसका टाइप इक्वल्स इसका टाइप, एंड इसका कोई सा आर्बिट्ररी एलिमेंट लेंगे और दिखाने का प्रयास करेंगे कि वही आर्बिट्ररी एलिमेंट इसका भी होगा। तो यहां पर हमें लाइन में लिखना है टाइप ऑफ ए बी इंटू सी इज इक्वल टू टाइप ऑफ ए बी सी, और इच विल बी इक्वल टू एम बाई आर। ये दोनों का टाइप सेम होगा और इच का टाइप एम बाई आर होगा। अब हमें क्या करना है, आप समझ सकते हैं कि ये एम बाई आर टाइप होगा, तो एम फॉर क्या, एम फॉर आई, आर फॉर एल। तो आप समझ सकते हैं कि अब हम इसका कोई सा आर्बिट्ररी एलिमेंट लेंगे तो उसका नाम हम आई एलथ एलिमेंट देंगे, आई एलथ एलिमेंट ऑफ ए बी इंटू सी, इसका आई एलथ एलिमेंट। अब ये तरह समझना कि आई एलथ ही क्यों कह रहे हैं, क्योंकि टाइप एम बाई आर है तो एम के लिए सबस्क्रिप्ट आई है, तो मैक्सिमम आई का वैल्यू 1 से एम तक जाएगा, आर के लिए एल है, तो यहां अगर आई एलथ लिख दिए तो अंडरस्टूड है कि इसमें मैक्सिमम जो आई का वैल्यू होगा वो एम तक और एल का वैल्यू वो आर तक होगा। मतलब सारे एलिमेंट की बात इसमें हो गई। ऐसा नहीं कि इसमें हम 5 और 2 कह रहे हैं, मतलब फिफ्थ रो और सेकंड कॉलम की बात कर रहे हैं, इसमें जनरलाइज्ड बात हो गया। ए बी सी का ये आर्बिट्ररी एलिमेंट कोई भी हो जाएगा, ए बी इंटू सी का। ठीक है, अब देखिए थोड़ी सुविधा के लिए यहां पर थोड़ा साइड में जगह को देखते हुए यहां पर हम आपको समझा रहे हैं। अगर हम मैट्रिक्स ए बी को थोड़ा देर के लिए एक्स कह लें और इसके एलिमेंट को समझ सकते हैं, ए बी का ए आई जे बी जे के, तो आई के होगा, इसके एलिमेंट को एक्स आई के कह लें जिसका टाइप की क्या हो जाएगा, तो एम बाई पी। तो यहां एक्स आई के इक्वल्स क्या होगा, पिछले क्लास से आपको प्रैक्टिस करवाए थे, ए आई जे बी जे के का सिग्मा और लिमिट जे 1 टू एन। ए बी को ऐसा मान लिए और बीसी इक्वल्स क्या होगा, देखिए बीसी यहां है, ये बीसी को अगर हम वाई कह लें और इसके एलिमेंट को वाई कहें तो सबस्क्रिप्ट क्या आएगा, जे के एल। ध्यान देंगे, जे के एल, के दोनों सेम है, तो जे और एल, फर्स्ट प्लेस पर जे, सेकेंड प्लेस पर एल। टाइप क्या हो जाएगा इसका, जे फॉर एन और एल फॉर आर, ये एन बाई आर टाइप का हो जाएगा। वेयर वाई जे एल क्या होगा, तो वाई जे एल हो जाएगा समेशन ऑफ बीजे के इंटू सी के एल। लिमिट क्या होगा, दोनों में जो सेम है, के इक्वल्स 1 टू, देख लीजिए के पी तक है, तो 1 टू पी, ये लिमिट हो गया के का। इसको क्यों लिखे हम लोग, तो नाउ वी वांट टू प्रूव दैट आई एलथ एलिमेंट ऑफ दिस विल बी आई एलथ एलिमेंट ऑफ दिस। We are starting from this, ILF element of matrix this is equal to, कोई भी दो मैट्रिक्स का ILF एलिमेंट यानी आर्बिट्ररी एलिमेंट लिखते हैं तो क्या तरीका है, हम समेशन लिखते हैं, AB का एलिमेंट लिखते हैं। इसलिए AB को हमने पहले x का लिया जिसका एलिमेंट xik है, तो यहां पर हम इसे xik कहेंगे मल्टीप्लाइड बाई c का एलिमेंट ckl। लिमिट किस पर होगा, तो k पर, k का वैल्यू 1 टू p। और अब हमें दिखाने का प्रयास करना है
कि दिस विल बी सेम एज आई एलथ एलिमेंट ऑफ एबीसी, आई एलथ एलिमेंट ऑफ एबीसी। अब दिस इक्वल्स समेशन ऑफ ये एक्स आई के का वैल्यू जैसा हमने माना है वैसा रख देते हैं। इसका लिमिट तो के से 1, के का वैल्यू 1 से p तक पहले से है, और एक्स आई के को आप यहां देखिए, इसे हम लिखेंगे ए आई जे बीजे के, जे का वैल्यू 1 to n, और इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, सी के एल से। कुछ नहीं किया हमने, इसे प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा है, जो इस आर्बिट्ररी एलिमेंट लिखा जाता है दो मैट्रिक्स से प्रोडक्ट का, और अगेन एक्स आई के का वैल्यू हमने पुट किया है। जैसा कि पहले भी आपको बताते रहे हैं कि समेशन जो है वो कॉम्पिटिटिव होता है। कोई दो समेशन सिग्मा है तो हम इसको अगर चेंज करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर हम चाहें तो ये सिग्मा इधर, ये सिग्मा इधर कर सकते हैं। थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल आप इधर करें कि हमें ये दिखाने के लिए, ए बी सी दिखाने के लिए हमें क्या चाहिए, तो समेशन ऑफ ए का एलिमेंट ए आई जे और बीसी का एलिमेंट क्या होगा, तो बीसी का एलिमेंट देखिए हमने क्या किया है, वाई जे एल। यहां हमें चाहिए वाई जे एल, लिमिट किस पर होगा, जे का वैल्यू 1 to n, देख रहे हैं, ये चाहिए हमें। तो इस सिग्मा को हम इधर कर लिए, ध्यान देंगे इसमें इतना काम कर रहे हैं, थोड़ा सा स्टेप कम करने के लिए जगह को देखते हुए। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, ये लिमिट को इधर कर लिए, j इक्वल्स 1 to n, और इसके बाद हमें चाहिए ए आई जे। यहां पर हम लिखने वाले हैं समेशन क्या, तो k का 1 to p लिमिट, और ए आई जे को यहां लिखना चाह रहे हैं। आप ध्यान देंगे कि ए आई जे को हम इस सिग्मा से बाहर तभी ला सकते। अभी हम क्या कर रहे हैं, सिग्मा को सिर्फ ऐसे कॉमिट कर रहे हैं, ये सिग्मा इधर कर लिए उधर कर लिए। तो अब अगर ए आई जे को हम चाहें तो एक्चुअली ए आई जे यहां होता है, यहां होता ए आई जे बीजे के और सी के एल। लेकिन हमने क्या किया, लिमिट के पर है, के का मतलब बीजे के और सी के एल में है, ए आई जे को तो के से कोई मतलब नहीं है। अब इस सिग्मा हम समझते हैं कोई कांस्टेंट है, सिग्मा से बाहर आ जाता है, तो k के रिस्पेक्ट में ए आई जे तो कांस्टेंट ही है ना। तो यही समझाते हुए आपको यहां पर डायरेक्ट हम लिख दिए थे ए आई जे, तो ए आई जे यहां हो गया, और बाकी यहां पर क्या है, बीजे के सी के एल रह गया, बीजे के सी के एल। इसमें से किसी को इस सिग्मा से बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का मतलब है, दोनों की डिपेंडेंसी है के पर। और इस तरह से ये j इक्वल्स 1 to n ए आई जे, और ये तो पहले हम सेटिंग कर लिया, समझ लिए हमें वाई जे एल चाहिए, तो समझ सकते हैं वाई जे एल क्या है, ये है जस्ट वही चीज यहां पर आप देख रहे हैं ऐसे, इसे क्या कह देंगे, वाई जे एल। और अब आप समझ सकते हैं ए आई जे वाई जे एल, ये जिस भी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट का एलिमेंट है, ये उसका ये कौन सा एलिमेंट होगा, आई एल एथ होगा। उल्टा समझिए, आई एल एथ लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, और अगर ऐसे लिखा हुआ है तो ये कैसा मैट्रिक्स का एलिमेंट होगा, तो जाहिर है ये जिस मैट्रिक्स का एलिमेंट है वो ए है, ये जिस मैट्रिक्स का एलिमेंट है वो बीसी है, बीसी को ही ना कैपिटल बाई माने जिसका एलिमेंट ये था, तो ये आई एल एथ एलिमेंट तो होगा ही, बट किस मैट्रिक्स का, तो मैट्रिक्स बीसी का। तो दिस विल बी इक्वल टू, हम क्या कहेंगे, आई एल एथ एलिमेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई बीसी। इसे हम 2 कह लेते हैं, और टाइप की जो बात हमने लिखा था इसको अगर 1 कह लें तो 1 and 2 से हमारा रिजल्ट इंप्लाई कर गया, ए बी इंटू सी इक्वल्स ए बी सी। सही है। एनीवे एसोसिएटिव होता है प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स, प्रोवाइडेड कंफर्मेबिलिटी बी एश्योर्ड, यानी कंफर्मेबल अगर है तो वो एसोसिएटिव होगा। अब यहां पर देखिए एसोसिएटिविटी के बहाने थोड़ी बात हम और करेंगे, इसमें और जो बातें समझनी है हमें,
जिस तरह से यहां पर फ्री सेट्स की बात कर रहे हैं, आप इमेजिन करें कि अगर कंफर्मेबिलिटी एश्योर्ड हो, ये मैं आपको समझा रहा हूं। मान लें कि कोई मैट्रिक्स ए बी सी डी इस तरह से है, कंफर्मेबल है। आप समझ सकते हैं कंफर्मेबल कब होगा, अगर इसका टाइप m बाई n है, इसका टाइप निश्चित रूप से n बाई p है, जितना n ये n, अब ये p है तो इसका p बाई r है, और इसका क्या फिर हो जाएगा r बाई s है। तो ये कहता है कि चूंकि एसोसिएटिव ये होता है, तो इमेजिन करें कि इसमें हम किसी 3 की बात करें, इस ABC को हम 1 मान लें, D को बाद में मल्टीप्लाई करें। हम इधर उधर मैट्रिक्स को नहीं कर सकते, बट अभी आपने देखा ना कि अगर 3 सेट है तो आप किसी 2 को पहले कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर लें, AB इसको अलग करें, इसको अलग करें, ये समझना है। तो इसको इक्विवेलेंट टू AB को हमने एक मैट्रिक्स X कह लिया, CD को एक मैट्रिक्स Y कह लिया। तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते थे कि इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो AB इंटू CD, ब्रैकेट का मतलब हम पहले AB निकालेंगे, फिर CD निकालेंगे, फिर इसका प्री फैक्टर और ये पोस्ट फैक्टर ऐसा ट्रीट करते हुए इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे। फिर आप समझ सकते हैं इस ABC को पहले कर लें, फिर D को करें। अब इस ABC का ही 2 रास्ता हमारे पास है, अभी हमने देखा है, इसे AB इंटू C कर सकते हैं, फिर ये D कर सकते हैं, या इसी को A को हम छोड़ दें और BC को हम एक साथ करें, फिर D करें। हम इसमें A को छोड़ दें, BC D पहले कर लें, ये भी सही है। मतलब कि अगर मैट्रिक्स के कंसीक्वेंसेस में लगातार बहुत सारा मैट्रिसेस है और वो कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है, तो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, विदाउट चेंजिंग द पोजीशन ऑफ एनी 2 मैट्रिसेस, वी कैन परफॉर्म दिस मल्टीप्लिकेशन फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से शुरू कर सकते हैं। जैसे हमारे पास सिलसिला है A B C D E F G, हमारी मर्जी, हमें मन करे तो पहले ये कर लें, फिर if we desire, इसके बाद ये दोनों को कर लें, ये X हो गया, C D E, इसे Y कर लें। नाउ फिर मन करे हमको तो ये तीनों को पहले कर लें, ये X ही रहा, इसको M कह लिए, ये Y हो गया। फिर मन करे पहले इस दोनों को कर लें, X ही रहा, इसको मान लीजिए मैट्रिक्स N कर लेते हैं, और फिर ये मैट्रिक्स P आ गया। तो कोई ऐसे करता है और कोई पहले इस तीनों को कर लिया, फिर इधर किया, फिर इधर किया, रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट एक ही आएगा। मतलब इसमें कोई लॉस ऑफ वैलिडिटी नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हुआ। तो एसोसिएटिव में हमने क्या समझा और उसे जो जनरलाइज करके हम समझ रहे हैं कि मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें चेंज नहीं करना है, तब तो गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि कॉम्पिटिटिव नहीं है। बट हम इसमें पार्शियली कर सकते हैं, थोड़ा सा पार्ट 2-3 यहां मल्टीप्लाई कर लिए, फिर वहां कर लिए, फिर वहां कर लिए। हाँ, उसको मल्टीप्लाई करके इधर उधर नहीं कर सकते। फिर देखेंगे इस बहाने इसमें हमें समझना है पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, या इंडेक्स भी कह सकते हैं, इंडेक्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए सिंबल है कि अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी इसका पॉजिटिव इंटीग्रल पावर डिफाइंड होगा। लेट ए बी ए एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स एंड n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर को नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं। तो n कोई पॉजिटिव इंटीजर है यानी नेचुरल नंबर है। तो देन पॉजिटिव इंटीग्रल पावर कैसे डिफाइन होता है, तो a टू द पावर n, जैसे आप रियल नंबर के सिस्टम में समझते हैं कि कोई भी बेस पर पावर n है,
तो उस केस में सिर्फ n की बात हम कर रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर, देयरफॉर n जीरो नहीं हो सकता है। अब रियल नंबर में जीरो की पावर जीरो करेंगे तो डिफाइन नहीं होगा, आप समझते ही हैं। तो बेस यहां पर मैट्रिक्स कोई भी हो, उस पर कोई पॉजिटिव इंटीग्रल पावर है, इसको हम समझते हैं a इंटू ए इंटू ए इंटू ए अप टू n फैक्टर्स। ये मोस्ट बेसिक बात हुआ इसका। आप समझ सकते हैं कि अभी हम लोग देख रहे थे ए बी सी डी ई है, एफ है, इसको किसी और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इमेजिन करें कि अगर ये सारा स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाए, ए बी के जगह पर भी ए, सी के जगह पर भी ए, डी के जगह पर भी ए, ई के जगह पर भी ए, एफ के जगह पर भी ए, तो ये पांचों छह है ना, ऑल द सिक्स ये ए अगर हो जाए तो समझ सकते हैं इसमें कोई लॉस ऑफ आइडेंटिटी नहीं है, इसे ए टू द पावर 6 कहेंगे। इसलिए कि जैसे पावर का रूल चलता है, आप रियल नंबर में समझते हैं ना, एक्स स्क्वायर है, इसे एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं। एक्स टू द पावर 15 है तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 13। हमारी मर्जी हम इसको एक्स क्यूब इंटू एक्स की पावर 12 लिख सकते हैं। हमारी मर्जी हम इसको एक्स क्यूब इंटू एक्स इंटू पावर 4 तक हो गया ना, फिर 6 10 तक हो गया, फिर पावर 6। समझ सकते हैं, इस एक्स 6 को तोड़ सकते हैं, अगेन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 4। तो मैट्रिक्स में भी आपने क्या समझा कि पहले हमारी मर्जी हम चाहें ये कर लें, मतलब पहले ए स्क्वायर निकाल लें, फिर मन करें तो ये निकालें तो ए4 निकाल लें। हाँ, इसको इधर मत करें, ये इस तरह से। तो जस्ट पावर ऐसा बिहेव करता है। हाँ, रियल नंबर में कुछ है क्या कि एक्स टू द पावर 5 है, एक्स बाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर है, तो इसे आप एक्स की पावर 3 कह देते हैं, प्रोवाइडेड एक्स जीरो नहीं है। लेकिन मैट्रिक्स में ये डिवीजन डिफाइड नहीं होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स ए की पावर 5 डिवाइडेड बाई ए की पावर 2, इसे ए क्यूब कहेंगे तो ये क्या होगा, ये गलत होगा, क्योंकि पॉजिटिव इंटीग्रल पावर है तो डिफाइन होगा। और एक मैट्रिक्स से डिवाइड करना ऐसा कुछ होता नहीं है, होता तो हम लोग बात करते हैं। तो मैट्रिक्स का डिवीजन डिफाइन नहीं है, देयरफॉर हम जैसे यूजुअल पावर का यूज करते हैं ना, वैसे हम मैट्रिक्स का पॉजिटिव इंटीग्रल पावर का भी उसी कॉन्टेक्स्ट में यूज करेंगे। बट बीइंग केयरफुल, इस टाइप की बात नहीं कर सकते। आप रियल नंबर में समझते हैं एक्स की पावर 5 है, एक्स की पावर -3 है, तो पावर ये दोनों ज्वाइन होकर एक्स की पावर 2 हो जाएगा, 5 प्लस -3 मतलब एक्स स्क्वायर। बट मैट्रिक्स में ए टू द पावर 5 है, ए टू द पावर -3 है, तो इसे ए की पावर 2 नहीं कर सकते, बिकॉज ए का नेगेटिव इंटीजर पावर रहेगा मैट्रिक्स का, वो डिफाइन नहीं है। क्लियर है? तो पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इस तरह से डिफाइन करते हैं। बेसिक बात ये हुआ। अब इन बातों को समझते हुए कुछ रिजल्ट अगर इसमें हम देखें, हम ए टू द पावर n इक्वल्स, हम चाहें तो लिख सकते हैं a इंटू ए की पावर n-1, दिस इक्वल्स a स्क्वायर इंटू ए की पावर n-2, दिस इक्वल्स a इंटू ए टू द पावर 5 इंटू ए टू द पावर n-6, प्रोवाइडेड इसमें जो भी पावर को हमने स्प्लिट किया है, तो आप इधर छोड़े, इसकी बात करें, ये n के कैसे वैल्यू के लिए डिफाइन होगा, तो n का सिर्फ ऐसा वैल्यू के लिए डिफाइन होगा सो दैट कि a की पावर वो पॉजिटिव इंटीजर है, यहां n-1 है, तो n का इसमें मिनिमम वैल्यू क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। आप देखेंगे बाद में, एक्चुअली कोई मैट्रिक्स का पावर 0 को भी हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसा ट्रीट करते हैं, जैसे रियल नंबर में होता है ना 5 की पावर 0 1, वैसे कोई भी मैट्रिक्स का पावर अगर 0 को डिफाइन करते हैं तो वो एक तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, उसको हम अलग से समझते हैं। अभी हम पॉजिटिव इंटीग्रल पावर की बात कर रहे हैं, तो आप ये समझें कि ये कब डिफाइन होगा, तो व्हेन n इज ग्रेटर देन 2 और इक्वल टू 2, नहीं तो n ग्रेटर देन 1, बाकी n को इंटीजर तो कह ही रहे हैं हम। अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो कब डिफाइन होगा, n ग्रेटर देन 2 तब डिफाइन होगा। ये कब डिफाइन होगा, तो सबसे यहां देखिए आप, n ग्रेटर देन क्या 6, सो ये तो पहले से ऑलरेडी पॉजिटिव है ही, ये पॉजिटिव हो, n ग्रेटर देन 6 यानी n का वैल्यू 7 से स्टार्ट होगा ऑनवर्ड्स, 7 8 9 10 ऑनवर्ड्स आगे जहां तक।
एटसेट्रा यहां लिख देते हैं। इस तरह से हम मैट्रिक्स का अगर कोई पॉजिटिव इंटीग्रल पावर है तो उसको हम स्प्लिट कर सकते हैं। हम समझ सकते हैं a टू द पावर m इंटू a टू द पावर m, इसको इकट्ठे हम a टू द पावर m प्लस n कर सकते हैं। जैसे रियल नंबर में बेस सेम है तो पावर को ऐड कर लेते हैं, बट इसको वहां से नहीं यहां समझना है। दिस विल इंप्लाई मल्टीप्लिकेशन ऑफ a m टाइम्स, दिस इंप्लाई मल्टीप्लिकेशन ऑफ a n टाइम्स, m टाइम्स n टाइम्स, टोटल जमा करेंगे a कितना टाइम्स m प्लस n टाइम्स, देयरफॉर इकट्ठे यहां पावर हो गया। समझ सकते हैं इसमें m n दोनों नेचुरल नंबर होगा सेपरेटली। अगर हम कहें a टू द पावर m होल पावर m, इसे हम a टू द पावर mn कर सकते हैं, रियल नंबर जैसा। समझ सकते हैं इसको। जैसे करें हम पहले अगर एक पावर m की ही बात करें, a टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाई a टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाई a टू द पावर m, हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स। अब अगर इसके एक को हम एक्सपेंड करेंगे तो a m टाइम्स का मतलब क्या हुआ, वन टाइम m बार लिखेंगे a, फिर दूसरा बार m बार, तीसरा बार m बार, ऐसा ऐसा n बार, तो टोटल ये m इंटू n बार हो जाएगा ना ये। तो देयरफॉर इकट्ठे से कहेंगे a टू द पावर m इंटू n। बट यहां भी क्या कहेंगे, m n पॉजिटिव इंटीजर यानी नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। a टू द पावर m इक्वल्स a टू द पावर m प्लस 2 बाई a स्क्वायर, इसको जस्ट हम लिख रहे हैं, इसे क्रॉस कर रहे हैं। इस तरह की बात सही नहीं होगी। समझे ना बात को, कि यहां पर पावर ऊपर जाएगा, ये मल्टीप्लाइड बाई a की पावर -2 हो जाएगा, तो बेस सेम है तो ये करके फिर a की पावर m रह जाएगा, ये मीनिंगफुल नहीं हो पाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। क्लियर है? तो ये पॉजिटिव इंटीग्रल पावर क्लियर है, ये क्या होता है। इसके बाद इन दिस स्पेल वन मोर थिंग, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल आप समझते हैं, अलजेब्रिक पॉलिनोमियल। इस पर क्वेश्चन आता है बोर्ड में भी, कंपटीशन में भी। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, इसमें हम कहते हैं लेट एफ एक्स इक्वल्स, समझना है, ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस 1 एक्स टू द पावर एन। जस्ट एक अलजेब्रिक पॉलिनोमियल लिख रहे हैं। पॉलिनोमियल आप समझते हैं कि एक्स का जो पावर है वो मिनिमम 0 होगा, जो कांस्टेंट टर्म है उसमें एक्स टू द पावर 0 कंसीडर करेंगे, बाकी इसका जो पावर होगा वो नेचुरल नंबर होगा, यानी पॉजिटिव इंटीजर होगा। पावर अगर नेगेटिव होता है, फ्रैक्शनल होता है, तो वो इसमें एक्सेप्टेबल टर्म नहीं होगा। किसकी बात करें, मैं वेरिएबल एक्स की बात कर रहा हूं। कांस्टेंट ए एन माइनस 1, ये तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ए एन माइनस 2 एक्स टू द पावर एन माइनस 2, आप पैटर्न समझ रहे हैं इसका, a2x प्लस a1x प्लस a0, एक जनरल पॉलिनोमियल हम ले रहे हैं। समझ सकते हैं ये nth डिग्री का पॉलिनोमियल है, प्रोवाइडेड an इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, एटमोस्ट ये nth डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। लेट fx विद दिस a polynomial and ab and n-road a square matrix. Then matrix polynomial is डिफाइंड एज, कोई ज्यादा बात नहीं, बस समझ लेना है इसको। एफ ए इक्वल्स ए एन, आप देखिए क्या कर रहे हैं, एफ एक्स पॉलिनोमियल है एक्स में, और हमें मैट्रिक्स पॉलिनोमियल इज डिफाइंड एज एफ ए, यानी एक्स जगह पर हमने क्या किया, ए पुट कर दिया। अक्सर हम
ये फंक्शन वगैरह में करते रहते हैं, एक्स्ट्रा वैल्यू टी से रिप्लेस कर दिए, t-2 से रिप्लेस कर दिए, तो यहाँ मैट्रिक्स ए से रिप्लेस कर रहे हैं। बस कॉन्टेक्स्ट को समझते हुए यहाँ मैट्रिक्स है, ये इसका ध्यान रखना है। तो a इक्वल्स a n a टू द पावर n, आप समझ सकते हैं कि लगातार मैं कुछ नहीं कर रहा अभी, जस्ट x को रिप्लेस कैपिटल A यानी मैट्रिक्स A से कर रहे हैं। an माइनस 1 an माइनस 2 a टू द पावर n माइनस 2 डॉट डॉट लास्टली a2a प्लस a1a। लास्ट टर्म में थोड़ा समझेंगे आप, यह जो कांस्टेंट टर्म इस पॉलिनोमियल में हमने लिया है वो a0 है। तो यहां अगर x की बात करें तो x तो यहां पर है नहीं, एब्सेंट है ये, तो हम अगर इसे ऐसे ही हम लोग लिख दें तो आपको ये समझना चाहिए कि ये एक मीनिंगफुल बात हुई क्या है। अगर हम इसे इवैल्यूएट करना चाहें तो क्या ये कुछ मीनिंगफुल बात देगा क्या? मीनिंगफुल मींस क्या है आप समझ सकते हैं। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है nth ऑर्डर का, उसका पावर जितना भी करें 10 बार 20 बार 50 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल वो nth ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा। और उस nth ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स में an क्या है? सम रियल है, सम स्केलर है। तो an मल्टीप्लाइड बाय स्केलर an will give also a square matrix of the same order. तो overall this is a matrix of nth order in the same way a to the power n minus 1 nth ऑर्डर का होगा, इसमें स्केलर से गुना करेंगे nth ऑर्डर का होगा। आप देखते जाइए ये nth ऑर्डर का मैट्रिक्स, दिस वन nth ऑर्डर डॉट डॉट nth ऑर्डर, ये भी nth ऑर्डर का, यहां पर पावर 2 छूट रहा है, ये 2 में स्क्वायर हो जाएगा ना, ये स्क्वायर nth ऑर्डर, यहां भी nth ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा। तो सेम nth ऑर्डर का मैट्रिक्स का एडिशन ये तो हो जाएगा, बट लास्ट में ये जो a0 है ये क्या है? ये तो अकेले कांस्टेंट बच जाएगा लास्ट में। तो अब आप समझें कि किसी मैट्रिक्स में अगर एक कांस्टेंट को हम सम अप करने की बात करें, इसमें आप 5 ऐड करो तो ये डिफाइन होता है क्या? एडिशन ऑफ ए स्केलर इन ए मैट्रिक्स, ऐसा कुछ नहीं होता ना। तो ये तो मीनिंगलेस बात हो गई ना। तो इसलिए मैट्रिक्स पॉलिनोमियल को एक हेडिंग के तहत हम लोग समझ रहे हैं कि इसको विशेष ध्यान देना है कि अगर ऐसा है तो यहां पर अपने मन से कन्वेंशनली हम समझते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ nth ऑर्डर यहां पर देना पड़ेगा। जैसे कि आप तो सामान्य पॉलिनोमियल में समझते हो ना, x² + 5x + 3 है तो कुछ नहीं है, तो यहां पर आप क्या समझते हैं? 1 समझते हैं। वैसे मैट्रिक्स पॉलिनोमियल में अगर कांस्टेंट टर्म लास्ट में a0 है, कुछ नहीं है, तो अपने मन से यहां आइडेंटिटी मैट्रिक्स समझेंगे, जहां आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? किस ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा? तो जिस ऑर्डर का a स्क्वायर मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर का तो सब आते जा रहा है और सब जुड़ने लायक है। एक टर्म ये गड़बड़ कर रहा है, इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स डाल के कंफर्मेबल फॉर एडिशन बना देते हैं। अगर ये थर्ड ऑर्डर का होता तो यहां पर i3 लिखते, अभी हम in लिखे हैं ना, अगर थर्ड ऑर्डर का होता तो i3 लिखते। ये क्लियर है? मैट्रिक्स पॉलिनोमियल में हमें क्या ध्यान देना है कि जहां भी x है उसको a कर देना है, और अगर उसमें कोई कांस्टेंट टर्म है तो दैट कांस्टेंट टर्म विल बी मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर एज दैट ऑफ गिवन मैट्रिक्स, गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स A। क्लियर है? जैसे अगर fx इक्वल्स x² + 2x + 5 है और हमें fa निकालना है, तो हम क्या करेंगे? a² + 2a + 5। अब a किस ऑर्डर का है तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, मान लीजिए कि a सेकेंड ऑर्डर का है, तो यहां 5 क्या लिखेंगे? i2। अगर ये थर्ड ऑर्डर का होता 3/3 तो यहां क्या लिखते? i3। देयरफॉर ये थर्ड ऑर्डर का आएगा मैट्रिक्स, ये थर्ड ऑर्डर का, और ये भी थर्ड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा जिसका सारा एलिमेंट 5 रहेगा। ठीक है? तो एसोसिएटिविटी के बहाने इसमें इतनी बातें हुई मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। फिर इसमें रिजल्ट है कुछ जो बोर्ड में इस तरह का क्वेश्चन तो नहीं पूछता है, बट कंपटीशन में कभी कभार आया है ये, और समटाइम्स इन कंपटीशन these results may be needed। तो जस्ट डेफिनेशन है उससे हम समझ लें।
इफ, या ऐसे लिखते हैं इसको, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। इसे ऐसे भी लिख सकते थे, लेट ए बी एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स, ए बी एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स या स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। देन ए इज कॉल्ड, जस्ट कुछ डेफिनेशन है ये। नंबर 1, idempotent matrix if a square equals a। अगर a स्क्वायर इक्वल्स a होता है तो ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहलाता है। आप समझ सकते हैं, मे बी ऐसा कुछ मैट्रिक्स a एग्जिस्ट करे कि उसका स्क्वायर करें तो वो a ही हो, कोई उसमें चेंज ना हो, तो ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगा। सेकेंड, इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर इक्वल्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्योंकि हम ए को nth ऑर्डर का कह रहे हैं तो जाहिर है कि मैट्रिक्स तो nth ऑर्डर का ही देगा, जो भी देगा। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो nth ऑर्डर का आएगा। तो ये टर्म है, अगर ए का मैट्रिक्स का हम स्क्वायर करते हैं और वो ए के ही इक्वल रह जाता है तो आइडेम्पोटेंट, और अगर स्क्वायर करने के बाद वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो इनवोल्यूटरी। एंड थर्ड, nilpotent matrix if there exists some k belonging n such that a to the power k equals null matrix, zero matrix। अगर कोई भी ऐसा पॉजिटिव इंटीजर होता है जिससे मैट्रिक्स ए पर हम इंपोज करते हैं और वो हमें नल मैट्रिक्स देता है, तो वैसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं कि ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। इसमें एक बात और समझना है, list value of k for which ak equals null matrix, list value of k के बाद कॉमा दे रहे हैं, for which ak equals null matrix कॉमा is called index of nilpotent मैट्रिक्स। इसमें फर्स्ट टू में कुछ ज्यादा एक्सप्लेन मुझे नहीं करना है। अगर कोई मैट्रिक्स ए गिवन है एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई वेदर द गिवन मैट्रिक्स इज आइडेम्पोटेंट और इनवोल्यूटरी और नन ऑफ दिस, तो जस्ट वी विल फाइंड ए स्क्वायर एंड वी विल ऑब्जर्व वेदर ए स्क्वायर इक्वल्स ए। इफ ए देन आइडेम्पोटेंट, if not a then not idempotent। if we have to identify whether involuntary, we will find a square। if a square equals identity matrix then a is involuntary, if not then not involuntary। तो इसमें कोई ज्यादा समझने सी बात नहीं, टर्म है, इससे याद रखना है। थोड़ी सी बात इसमें समझेंगे। नीलपोटेंट मैट्रिक्स में क्या है कि ये ए स्क्वायर क्यों नहीं कर रहा है, कर रहा है कहीं तक जाके के का वैल्यू हो सकता है 12 करें तो हमें नल मैट्रिक्स मिले, मे भी कहता है जहां तक भी जाए, अगर कहीं जाकर ये नल मैट्रिक्स इक्वल हो जाता है तो ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगा।
अब सवाल है जरा इसको समझें आप कि मान लें कि a की पावर 4 है और ये नल मैट्रिक्स हो गया, मे बी पावर 4 तक गए तो ये नल मैट्रिक्स दे दिया हमें। तो अगर a की पावर 4 नल मैट्रिक्स आ रहा है तो डेफिनेटली दिस विल इंप्लाई a5 क्या होगा, नल मैट्रिक्स होगा। आप समझ सकते हैं a5 को हम a4 मल्टीप्लाइड बाई a लिख सकते हैं ना, अभी समझे पॉजिटिव इंटीग्रल पावर। ये 5 को स्प्लिट कर दिए दो पार्ट में, 4 और 1 में, और a4 नल मैट्रिक्स है तो ये नल मैट्रिक्स इंटू a। अब मैट्रिक्स ए में अगर हम नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो समझ सकते हैं रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, नल मैट्रिक्स में सारा एलिमेंट जीरो होता है, तो ए में कुछ भी रहे इसके सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, फाइनली जीरो आएगा ना। तो अब ये समझना है कि नल मैट्रिक्स है तो ए की पावर 5 भी नल मैट्रिक्स होगा, दिस विल इंप्लाई दिस। लेकिन इसका रिवर्स आप सोचे, जैसे एक पावर आगे नहीं एक पावर पीछे सोचे। अगर हमें पता है कि a की पावर 4 नल मैट्रिक्स है तो a की पावर 3 भी नल मैट्रिक्स होगा, ये जरूरी है क्या? जाहिर नहीं है। मेरी स्क्वायर किए नहीं आया, क्यूब किए नहीं आया, पावर 4 किए आ गया। हम करें फर्स्ट टाइम फॉर विच वैल्यू ऑफ n वी फाइंड a टू द पावर n और a टू द पावर k नल मैट्रिक्स। आफ्टर दैट उस वैल्यू को हम रेज ही करते जाएंगे तो नल मैट्रिक्स मिलेगा, ये तो गारंटी है। लेकिन अगर हमें पता है कि a की पावर 20 हमें नल मैट्रिक्स दे रहा है तो a की पावर 19 मे बी a की पावर 19 नल मैट्रिक्स हो भी सकता है, चूंकि a की पावर 19 नल होगा तो 20 अपने आप नल होगा, लेकिन होगा ही ये नहीं कह सकते। तो कहने का मतलब कि फर्स्ट टाइम जहां नल मैट्रिक्स हमें प्राप्त होता है वी गेट फर्स्ट टाइम नल मैट्रिक्स जिस वैल्यू के लिए पावर के रूप में, वह वैल्यू उसका इंडेक्स कहलाएगा। आप समझ सकते हैं, कोई मैट्रिक्स का पावर 4 अगर नल मैट्रिक्स आता है तो उसका इंडेक्स 4 होगा, ये नहीं कह सकते जब तक कि हमें ये पता ना हो। अब जैसे अभी हम कहते हैं कि आप खुद सोचें, कोई मैट्रिक्स स्क्वायर का नीलपोटेंट मैट्रिक्स है वो, और उसका इंडेक्स काटा 4 है, तो हम कंक्लूड कर सकते हैं अगर इंडेक्स 4 है, ये क्वेश्चन कह रहा है, इट मींस कि सर्टेनली दैट मैट्रिक्स का पावर हम 4 करेंगे तो वो नल मैट्रिक्स देगा, और पावर 3 करेंगे तो वो नल मैट्रिक्स नहीं देगा। यही देखिए स्टेटमेंट ये लिखा है, लिस्ट वैल्यू ऑफ के का लिस्ट वैल्यू फॉर विच a की पावर k इक्वल्स 0 फॉर विच a टू द पावर k इक्वल्स 0 इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स। क्लियर है? जैसे किसी क्वेश्चन में अगर हमें वेरीफाई करना है कि क्या ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, आप समझ सकते हैं कि आइडेम्पोटेंट और इनवॉल्यूटरी में ज्यादा हमें परेशानी नहीं है, ये स्क्वायर निकालना है, बट इसमें हो सकता है स्क्वायर नहीं क्यूब में जाता है। अब कुछ तो हम कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि जैसे कोई मैट्रिक्स है उसमें सिर्फ पॉजिटिव एंट्री है, देखिए यहां पर हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं 1 है, 2 है, 3 है, 5 है। अब इसको कोई अगर कहता है चेक कीजिए कि यह नीलपोटेंट मैट्रिक्स है कि नहीं है, तो हमें एक बार भी पावर इसका रेज करेंगे क्या? क्यों नहीं? सोचिए, ये नीलपोटेंट हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? बिकॉज हम ये स्क्वायर करेंगे तो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस करेंगे, एवरी एंट्रीज ऑफ दिस मैट्रिक्स इज पॉजिटिव। तो आप रो बाई कॉलम करेंगे, इसी को फिर से लिखकर, तो दो पॉजिटिव पॉजिटिव गुना हो रहा है, सबको जोड़ रहे हैं तो जीरो आने वाला है कभी क्या? तो ये तो एक रफली एस्टिमेशन हम कर सकते हैं कि कोई मैट्रिक्स इनवॉल्यूटरी तभी होगा जब उस मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट का सेम साइन नहीं होगा, सारा का सारा प्लस ही हो, सारा का सारा माइनस ही हो, ऐसा नहीं होगा। देयर शुड बी सम विथ पॉजिटिव साइन, सम विथ निगेटिव साइन, जीरो भी हो सकता है। अब नल मैट्रिक्स कोई सा है, स्क्वायर नल मैट्रिक्स, तो वो नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऑब्वियसली है, क्योंकि वो तो कुछ भी पावर करेगा नल मैट्रिक्स का नल मैट्रिक्स ही रहेगा, बट वो ट्रिवियल है, और ट्रिवियल मींस विच इज नॉट ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, वो तो सेल्फ ऑब्वियस है, उसको समझने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर कम से कम पावर 2, 3 आता है तो वो एक समझने जैसी बात है। और अभी अगर हम कहें क्या ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, तो जाहिर है नल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो एवरी स्क्वायर नल मैट्रिक्स विल बी नीलपोटेंट मैट्रिक्स विथ इंडेक्स 1। लिस्ट पावर क्या है? पॉजिटिव पावर 1 पावर, बिकॉज ऑलरेडी दिस इज ए नल मैट्रिक्स। ओके,
तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हुआ। प्रॉपर्टी में एक छोटा सा क्लास आपका और हम यूज करेंगे, छोटा सा। अभी प्रॉपर्टी पूरा नहीं हो पाया है और लगता है कि जल्दी में क्या करें, थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो आज यहीं छोड़ते हैं इसको। और एक क्लास में और फिर कुछ जो बातें प्रॉपर्टी की रह जाती है वो समझने जैसी बात है उसको देख लेंगे। ओके, थैंक्स।